तो आज की इस क्लास में देखेंगे हम संगठनों के बारे में। जो इम्पोर्टेंट संगठन है आज की इस क्लास में देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यूएनओ क्या है, तो इसकी स्थापना किस प्रकार हुई इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद वैश्विक शांति के लिए, यानी सबसे पहले 1914 से 1915 में क्या हुआ, विश्व युद्ध हुआ। तो एक साइड में इसमें क्या थे, ब्रिटेन और यूएसए, यानी कि यूएसए अमेरिका था एक साइड में, और दूसरी साइड में इसमें जापान और जर्मनी था। उसके बाद ये वैश्विक शांति के लिए, यानी किसके लिए हुआ था, ये वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस, यानी कि राष्ट्र संघ LON का गठन हुआ 10 जनवरी 1920 को। इसका हेडक्वार्टर तब कहाँ था, जेनेवा में स्थित था। कहाँ पर स्थित था, जेनेवा में स्थित। नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो यह 1939 से 1945 तक हुआ था। 1939 से 1945 तक हुआ था। ऐसे युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना हुई, यानी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ आधिकारिक पत्र पर 50 देशों ने अपने हस्ताक्षर किए, यानी 50 देशों ने अपने क्या किए, हस्ताक्षर किए। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में यूएनओ की स्थापना हुई। नाम इसका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति यूएस के राष्ट्रपति ने दिया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाने के लिए। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे संस्थापक सदस्य तब कितने थे, 51 संस्थापक सदस्य थे, यानी 51वां कौन सा था, पोलैंड। उसका देखेंगे यूएन में वर्तमान सदस्य कितने हैं, वर्तमान सदस्य देखेंगे 193, यानी 193 सदस्य हैं वर्तमान में। तो जो नया सदस्य है वो कौन सा है, सात सूडान कौन सा है इसमें नया, यानी 193वां सदस्य है। इसका मुख्यालय देखेंगे, इंपॉर्टेंट है मुख्यालय, यानी हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। यानी न्यूयॉर्क कहाँ पर है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। न्यूयॉर्क को देखेंगे तो कहाँ पर स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। इसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दी थी, रॉकफेलर ने दान में दी थी इसके लिए जमीन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जमीन। बनकर तैयार कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यह 1952 में बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था, 1952 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां, यानी दोनों किनारों पर क्या लगी हुई हैं, जैतून की पत्तियां। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों किनारों पर क्या है, यहाँ पर जैतून की पत्तियां लगी हुई हैं, यानी क्या है, यहाँ दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां। बीच में ग्लोब यानी कि विश्व का मानचित्र लगा हुआ है। यहाँ पर बीच में देखेंगे तो क्या है, ये विश्व का मानचित्र लगा हुआ है, और ये दो क्या है, इसमें जैतून की पत्तियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं यानी कौन कौन सी हैं। तो उसमें एक अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच इसमें भाषाएं हैं। यूएन की यानी लैंग्वेज देखेंगे तो क्या है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं, अन्य और जो अदर भाषाएं वो कौन कौन सी हैं, इसमें देखिए चीनी भाषा, अरबी, रसियन और स्पेनिश भाषाएं इसमें शामिल है। यानी कौन सी भाषाएं इसमें शामिल है, स्पेनिश भाषाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय में, यानी कितने अध्याय हैं इसमें, 19 अध्याय हैं, और कुल इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो यहाँ कुल अनुच्छेद देखेंगे इसमें कुल अनुच्छेद कितने, 111 इसमें आर्टिकल हैं। टोटल इसमें कितने आर्टिकल हैं, 111 इसमें आर्टिकल हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इनमें से 5 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इनमें से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क यानी कि कहाँ पर, हेडक्वार्टर देखेंगे इसका कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। तो महासभा यानी जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इन दोनों का मुख्यालय। आर्थिक व सामाजिक परिषद का भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रयास परिषद है 1994 से कार्य करना बंद कर दिया, ये इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशरी का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेग में स्थित है। यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हेग नीदरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय।
सचिवालय, सचिवालय का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यानी कि देखें इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। परंतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यानी कि 5 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें नंबर 1 महासभा यानी कि जनरल असेंबली के बारे में कुछ जानेंगे। इसका उपनाम क्या है? विश्व की लघु संसद। यानी इसे क्या कहते हैं? इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं महासभा को। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। यानी कि प्रत्येक देश, जितने भी इसमें देश शामिल हैं, वो सभी 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। परंतु वोट सिर्फ एक ही होता है। यानी वोट सिर्फ एक ही होगा। यानी 5 प्रतिनिधि अपनी तरफ से भेज सकता है, लेकिन उनका वोट क्या माना जाएगा? वोट सिर्फ एक ही कर सकता है। यानी वोट सिर्फ एक ही होगा। बैठक हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य होती है। यानी सितंबर माह से स्टार्ट होगी, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को से और दिसंबर के मध्य तक होती है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों को चुनाव महासभा करती है। कार्य एक बजट तैयार करना। कार्य क्या होता है इसका? एक बजट तैयार करना। नेक्स्ट देखेंगे बजट हर दूसरे वर्ष महासभा द्वारा पेश किया जाता है। यानी कि बजट हर दूसरे वर्ष महासभा द्वारा पेश किया जाता है। सेकंड देखेंगे इसमें नए सदस्य शामिल करना। यानी इसका सेकंड कार्य देखेंगे, कार्य क्या करती है ये? तो फर्स्ट है बजट तैयार करना, सेकंड देंगे नए सदस्य शामिल करना, यानी कि सुरक्षा परिषद में क्या नए सदस्य शामिल करना। तीसरा देखेंगे महासचिव की नियुक्ति करना, यानी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करना। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष हैं। 77वें अध्यक्ष जो वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं, उनका नाम देखेंगे साबा करोसी। यही साबा करोसी क्या है? यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इन्होंने 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिदी का स्थान लिया है। अब्दुल्ला साहिदी का इन्होंने क्या लिया है? स्थान लिया है। महासभा के 78वें प्रमुख, यानी 78वें प्रमुख कौन होंगे? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस क्या होंगे? इसमें 78वें प्रमुख होंगे। यहीं 77 में देखेंगे तो 77 में कौन है? यहाँ पर अभी वर्तमान में देखेंगे कौन है? साबा करोसी। और इससे पहले 76 में कौन थे? अब्दुल्ला साहिद। और वर्तमान में कौन होंगे? 78 में डेनिस फ्रांसिस होंगे। तो देखेंगे ये किसकी डायग्राम है? यहाँ पर देखेंगे साबा करोसी की यहाँ पर डायग्राम दी हुई है, यानी कि उनकी हुई दी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा परिषद। सेकंड देखेंगे इसका दूसरा जो अंग होता है वो क्या होता है? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे शक्तिशाली जो होता है वो यही सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इसमें शक्तिशाली होता है। इसका उपनाम क्या है? यह दुनिया का पुलिसमैन। यह दुनिया क्या कहलाता है? इसका निकनेम देखेंगे तो क्या है? पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड, यानी पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड कहलाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। कुल सदस्य देखेंगे, कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं? कुल सदस्य इसमें 15 होते हैं। 10 इसमें क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। और इसमें देखेंगे 5 इसमें क्या होते हैं? इसमें स्थायी सदस्य होते हैं। 5 इसमें क्या होते हैं? स्थायी सदस्य। और 10 इसमें क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। का चुनाव महासभा करती है, यानी कि अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करती है? महासभा करती है। 2/3 बहुमत से, यानी कितने बहुमत से होता है इनका चुनाव? 2/3 बहुमत से होता है। और वहीं अगर देखेंगे हम स्थायी सदस्य, या स्थायी सदस्य कितने? 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं उन्हें देखेंगे तो वो कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ये देखेंगे ये यहाँ पर क्या है? ये 5 सदस्य यहाँ पर क्या है? ये स्थायी सदस्य हैं। इनके पास क्या होती है? इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब है इसमें ना करने का अधिकार, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये सभी क्या है? ये देखेंगे ये सभी क्या है? यहाँ पर 5 देश, इन सभी के पास क्या है? इन सभी के पास है वीटो पावर। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस के पास। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। 15 में से कितनी स्वीकृति? 9 का स्वीकृति जरूरी है। इसमें से देखें 9 सदस्यों में, यानी कि 5 इसमें क्या है? अस्थायी मेंबर हों और 4 इसमें क्या होनी चाहिए? स्थायी मेंबर होने चाहिए। यानी 4 इसमें स्थायी मेंबर और 5 इसमें देखेंगे अस्थायी सदस्य होने चाहिए। तो उसके बाद क्या है? स्वीकृति मिल जाएगी किसी भी बिल को पास करने के लिए। उसके बाद देखेंगे भारत
8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। यानी भारत कितनी बार अब तक सदस्य रह चुका है अस्थायी? 8 बार इसमें अस्थायी सदस्य चुना गया है। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक जापान सबसे अधिक 11 बार चुना गया है। जापान सबसे अधिक कितनी बार चुना गया है? इसमें 11 बार इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा देखेंगे, इसका तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद देखेंगे, इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें सदस्य देखेंगे मेंबर, इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? इसमें 54 54 है इसमें कितने 54। उसके बाद देखेंगे कार्यकाल इसका कितना है? 3 वर्ष होता है कार्यकाल, 3 वर्ष। बैठक देखेंगे वर्ष में 2 बार, यानी वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है 6 महीने के अंतराल में। वर्ष में 2 बार बैठक होती है। एक अप्रैल में, एक कौन सी बैठक होती है? अप्रैल में बैठक होगी कहाँ पर? न्यूयॉर्क में होगी। कहाँ पर होगी? न्यूयॉर्क में। और जुलाई में जो बैठक होगी वो कहाँ पर होगी? जेनेवा में होगी। कहाँ पर? जेनेवा में होगी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें सचिवालय। नेक्स्ट सचिवालय इसमें 4th नंबर का सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? हेड कौन होता है? महासचिव होता है। इसका कार्यकाल देखेंगे कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों का निपटारा करता है। यानी कि दिन प्रतिदिन के कार्यों का क्या करता है? ये निपटारा करता है। यानी कि उन्होंने कितना कार्य किया, डे टू डे उनके कार्यों का निपटारा करता है सचिवालय। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सभी महासचिव, तो इसमें सबसे प्रमुख पद देखेंगे। सब पहले कार्यकारी महासचिव कैलेडिविन जेब, और फर्स्ट देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट त्रिवेली, नॉर्वे के इस्तीफा दे दिया। त्रिवेली ने नॉर्वे के इस्तीफा दे दिया। उसके बाद देखेंगे सेकंड इसमें ड्रेन हैमरशोल्ड, ये कहाँ के हैं? स्वीडन के। हवाई दुर्घटना में मौत कब हुई थी? 1961 में। 1961 में इनकी मौत हवाई दुर्घटना में हो गई थी। उसके बाद देखें थर्ड थू शॉट, यह कहाँ के हैं? यह म्यांमार के हैं। कहाँ के हैं? यह म्यांमार के। पहले एशिया या गैर यूरोपीय। उसके बाद देखेंगे ये क्या है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, आप देखेंगे नेक्स्ट, और जो इम्पोर्टेंट है 9th नंबर का देखेंगे, यहाँ की जो इम्पोर्टेंट है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ की हैं? ये वर्तमान क्या है? ये वर्तमान महासचिव हैं। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। पुर्तगाली क्या है? वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। उससे पहले कौन थी? बान की मुनी, यह दक्षिण कोरिया की थी। बान की मुनी कहाँ के थे? ये दक्षिण कोरिया के थे। ये भी इम्पोर्टेंट, बान की मुनी। लेकिन 9th नंबर पे कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, यह पुर्तगाल के वर्तमान महासचिव हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका आगे देखेंगे 5वां। स्थापना देखेंगे, इसका स्थापना 3 अप्रैल 1940 को। स्थापना कब हुई थी इसकी? 3 अप्रैल 1940 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका क्या है? जान के मुख्यालय इसका हेग नीदरलैंड में स्थित है। हेग नीदरलैंड में स्थित है। चार्टर यानी अध्याय इसमें कितने? अध्याय इसमें 5, यानी अध्याय कितने हैं? इसमें 5। अनुच्छेद इसमें कितने हैं? अनुच्छेद देखेंगे इसमें 70 इसमें अनुच्छेद, यानी 17 इसमें क्या है? आर्टिकल। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। मेंबर ऑफ जुडिशरी कितने हैं? 15। कार्यकाल इसका कितना होता है? न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? इसमें 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष। कोई भी 2 न्यायाधीशों एक देश के नहीं हो सकते। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी। नेक्स्ट देखेंगे कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। न्यायालय की भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी। न्यायालय की भाषा कौन सी है? फ्रेंच और अंग्रेजी। न्यायालय का कोरम, न्यायालय का यानी कोर्ट कितना होता है? कोरम उसके 9 जज होंगे। यानी कितने होंगे उसमें? 9 जुडिशरी, यानी 9 जज उसके अंदर होंगे। अगर कोई भी न्याय होगा उसमें कितने जज होने कंपलसरी है? 9 जज। देखें भारत न्याय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश, यानी पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह कौन है? ये देखेंगे, ये डॉक्टर नगेंद्र सिंह पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसमें न्यायालय में पहले न्यायाधीश है। न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन है? बेनिगल रामाराव। बेनिगल रामाराव भारत की तरफ से पहले न्यायाधीश हैं। उसके बाद देखेंगे वर्तमान में न्यायाधीश। वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी, ये भारत की तरफ से वर्तमान में क्या है? ये न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों का महासभा चुनती है,
यानी न्यायाधीशों को कौन चुनती है? न्यायाधीशों को महासभा चुनती है। आईजीसी के वर्तमान अध्यक्ष जॉन डोइगे हैं। ये इनकी इमेज दिखाई गई है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, अगला संगठन है, यानी कि वो किसके बारे में था? यूएन के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे इसमें विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड बैंक क्या है। नेक्स्ट इसमें हेडक्वार्टर देखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना देखेंगे कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इसका कार्य शुरू किया था 1945 में, इसने अपना कार्य स्टार्ट किया था। कुल सदस्य इसमें देखेंगे 189 है, यानी 189 इसमें क्या है? इसमें कुल सदस्य हैं। इसके वर्तमान प्रमुख देखेंगे कौन है? इसके वर्तमान प्रमुख है अजय बंगा। इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? अजय बंगा है। नेक्स्ट देखेंगे, यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करती है। यह सिर्फ किसको ऋण प्रदान करती है? विकासशील देशों को यह सिर्फ ऋण प्रदान करती है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी होता है। IFC की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। विश्व बैंक का समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है, यानी विश्व बैंक का समूह कितने का है? 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। नेक्स्ट देखेंगे 5 अंतर्राष्ट्रीय समूह कौन कौन से हैं। इसमें देखेंगे पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास, IDRB। इसमें इसकी स्थापना देखेंगे 1944 में हुई थी, और इसमें सदस्य देखेंगे कौन से? इसमें सदस्य 189 है। इसमें सदस्य देखेंगे कितने? 189 है, यानी कि ये वर्ल्ड बैंक का क्या है? ये वर्ल्ड बैंक का ये ही दूसरा नाम है। IDRB क्या है? ये वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम है। देखें नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम है IFC देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में हुई थी। इसमें 189 सदस्य हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसमें देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 173 सदस्य हैं, 173 इसमें सदस्य हैं। नंबर 4 देखेंगे इसमें निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ICSID। तो देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें सदस्य देखेंगे 163 हैं, 163 इसमें सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी 4 का इसमें भारत क्या है? सदस्य है। भारत बाकी 4 का इसमें सदस्य, लेकिन इसका निवेश का इसमें सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें बहुपक्षीय निवेशी गारंटी एजेंसी, MIGA देखेंगे 1900 इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सदस्य देखेंगे कितने हैं? 179 इसमें क्या है? सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य कब बना था? 1994 में भारत इसका सदस्य बना था। 1994 में भारत इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की फुल फॉर्म क्या आती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में देखेंगे। तो ये भी क्या है? वर्ल्ड बैंक की तरह क्या है? ये विकासशील देशों को लोन देती है। तो IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें कितने देशों ने अपने हस्ताक्षर किए थे? 29 देशों ने इसमें अपने हस्ताक्षर किए थे। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे कहाँ पर है? यह वाशिंगटन DC, यानी कि अमेरिका की राजधानी में स्थित है, वाशिंगटन DC में। इसकी मुद्रा देखेंगे, इसकी यानी करेंसी क्या होती है? इसकी मुद्रा होती है SDR, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, विशेष आहरण अधिकार होती है। कुल सभी को ऋण प्रदान करना है, सभी को ये क्या देती है? सभी को ये ऋण देती है। गोल्डन पेपर, यानी गोल्डन पेपर इसमें क्या होता है? देखेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स कौन कौन से देशों की मुद्रा को कहते हैं, यानी कि डॉलर USA की मुद्रा को, और पाउंड ब्रिटेन की मुद्रा को, रेमिनबी चाइना की मुद्रा को, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर येन जापानी की मुद्रा को, यूरो UA की मुद्रा को यहाँ पर क्या कहा जाता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है, यानी कि गोल्डन पेपर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसमें IMF का सदस्य बनने के बाद IBRD का सदस्यता मिलती है, यानी IBRD की क्या मिलती है? इसमें सदस्यता मिलती है। इसके प्रमुख देखेंगे क्रिस्टालिन जोर्जवा है, जिसके प्रमुख कौन है?
क्रिस्टालिना जोर्जीवा हैं इसकी प्रमुख। प्रबंधक निदेशक देखेंगे इसमें क्रिस्टलिना लेगार्डी हैं। IMF की पहली उप प्रबंधक निर्देशक कौन है इसमें? गीता गोपीनाथ हैं। कौन है इसमें? देखेंगे ये गीता गोपीनाथ हैं। ये कौन है? भारतीय। कौन है ये? गीता गोपीनाथ हैं। कौन है? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट देखेंगे इसमें विश्व व्यापार संगठन के बारे में। नेक्स्ट संगठन देखेंगे इसमें विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में देखेंगे, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो इसकी देखेंगे 1947 में से ITU कहते थे, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 1947 में। 1948 में ITU को गेट कहा जाने लगा। ITU को क्या कहा जाने लगा? गेट कहा जाने लगा, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड है। नेक्स्ट देखेंगे यानी कि WTO इसका नाम कब रखा गया? WTO इसका नाम 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि मराकश की संधि के तहत। कब? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर देखेंगे कहाँ पर? जेनेवा में स्थित है। इसके प्रमुख कौन है? नागोजी ओमकाजा इवेला। नागोजी ओमकाजा इवेला, यहाँ पर देखें इनके डायग्राम दिया हुआ है। नागोजी ओमकाजा इवेला इनका ये चित्र दिया हुआ है। इसमें कुल सदस्य देखें ये कौन है? प्रथम यानी कि पहली महिलाएं हैं। कौन है? पहली महिलाएं और अफ्रीकी हैं। पहली महिला अफ्रीकी हैं। कुल सदस्य देखेंगे इसमें कितने हैं? इसमें 164 सदस्य हैं। 164 इसमें सदस्य हैं। इसमें 164वां सदस्य कौन सा? इसमें अफगानिस्तान है। 164वां सदस्य इसमें कौन सा है? अफगानिस्तान है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें यूरोपियन यूनियन यानी कि EU के बारे में देखेंगे। इसमें यूरोपियन यूनियन क्या है? विचार आया 1958 में। स्थापना देखेंगे इसकी कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। EU की स्थापना कब हुई थी? 1993 रोम की संधि से, यानी रोम की संधि से इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। सदस्य देश देखेंगे इसमें, यानी मेंबर कितने हैं? टोटल कितनी कंट्री है इसमें? 27 कंट्री है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे यूरो का चलन 1 जनवरी 2002 से, यानी यूरो का चलन कब हुआ? 1 जनवरी 2002 से हुआ। 20 देश यूरो को अपनाते हैं। 20 देश क्या है इसमें? यूरो को अपनाते हैं। EU में क्या है? 20 देश यूरो को अपनाते हैं। 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। 20वां देश देखेंगे इसमें जो जिसने यूरो को अपनाया वो कौन सा देश है? क्रोएशिया है। ब्रिटेन 2020 में EU से बाहर हो गया। इस घटना को क्या कहते हैं? ब्रेग्जिट कहते हैं। यानी इस घटना को क्या कहते हैं? ब्रेग्जिट कहते हैं। EU को 2012 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी शांति नोबेल पुरस्कार 2012 में EU को मिला है। वर्तमान अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है। नेक्स्ट देखेंगे नाटो नेक्स्ट संगठन देखेंगे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखेंगे यहाँ पर ये नाटो को क्या है? ये सिंबल दिया हुआ है। इसकी स्थापना देखेंगे 4 अप्रैल 1949 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? 12। अब वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? वर्तमान में इसके सदस्य 31 हैं, यानी कि 31वां इसमें सदस्य कौन सा है? फिनलैंड इसमें 31वां सदस्य है। इसके अंग देखेंगे, इसके अंग कितने हैं? इसके अंग हैं 4 अंग हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके 4 अंग हैं, यानी इसके कितने अंग हैं? 4। यानी परिषद है, उसके बाद उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति। इसके क्या है? 4 अंग हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क। इसे क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। ये देखेंगे ये क्या है? यहाँ पर सार्क की क्या है? ये संगठन की क्या है? यहाँ पर इमेज दी हुई है। तो इसकी स्थापना देखें 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में
की गई थी, काठमांडू नेपाल में की गई थी। और काठमांडू में इसका क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, काठमांडू में स्थित है। इंपॉर्टेंट देखेंगे इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इसमें 8 इसमें क्या है सदस्य देश हैं। और पर्यवेक्षण देश इसमें कितने हैं, 9 इसमें क्या है पर्यवेक्षण देश हैं। तो इसमें देखेंगे 8 देश कौन कौन से हैं। तो हो जाएंगे भारत के पड़ोसी देश, जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं वही सभी इसमें क्या है, इसमें सदस्य देश हैं। तो देखेंगे मालदीव, तो सबसे पहले देखेंगे भारत का पड़ोसी देश मालदीव। उसके बाद देखेंगे भूटान, यानी भूटान कहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे बांग्लादेश नेक्स्ट देखेंगे कहाँ पर है, ये बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है। फिर उसके बाद देखेंगे श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है पाकिस्तान। उसके बाद देखेंगे अफगानिस्तान, यहाँ पर स्थित है। और नेपाल, नेपाल यहाँ पर स्थित है। उसके बाद इंडिया, इंडिया यहाँ पर, यानी भारत और भारत के और पास के सभी देश, खाली चीन को छोड़कर बचे कुछ सभी देश भारत के जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा से सीमा बनाते हैं, वो सभी किस में आते हैं, वो सभी दक्षिण यानी सार्क में स्थित हैं। वे सभी किस में स्थित हैं, सार्क में स्थित हैं। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इसका ढाका में हुआ था। पहला सम्मेलन इसका कहाँ पर हुआ था, ढाका में हुआ था। नेक्स्ट देंगे सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है, गुलाम सरवर हैं, यानी गुलाम सरवर हैं। सार्क के पहले महासचिव अबुल एहसान बांग्लादेश के हैं। पहले भारतीय महासचिव शील कांत शर्मा 2008 से 2011 तक। सार्क विश्वविद्यालय, भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फ्रूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई है। यानी भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आसियान, आसियान देखेंगे इसमें। आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। आसियान की क्या है, ये फुल फॉर्म है। तो आसियान में क्या है, ये आसियान का देखेंगे, ये सिंबल है, लोगो है आसियान के। ये सभी जान की जिसमें मेंबर सदस्य देशों की क्या है, इसमें झंडे दर्शाए गए हैं आसियान कंट्री के। तो इसकी स्थापना देखेंगे कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में क्या है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसमें मूल सदस्य के स्थापना के समय, यानी मूल सदस्य इसमें स्थापना के समय कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसमें सदस्य देश शामिल थे। सदस्य इसमें वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, वर्तमान में इसमें 11 सदस्य हैं। 11 में इसमें सदस्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि तिमोर लेस्ते इसमें कौन सा है, इसमें 11वां देश है जो स्थापना हुई थी। मूल कौन कौन से सदस्य थे इसमें, इंडोनेशिया, और उसके बाद देखेंगे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसमें प्रमुख सदस्य थे। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्थापना इसी कब हुई थी, 8 अगस्त को हुई थी। तो 8 अगस्त को इसमें क्या मनाया जाता है, आसियान दिवस इसमें मनाया जाता है। तो इसमें 11 सदस्य देखेंगे कौन कौन से हैं आसियान के 11 सदस्य देखेंगे, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर, म्यांमार। ये सभी 11 देश इसमें क्या है, यानी कि ये सभी क्या है 10 देश, और ये इसमें क्या है, ये 11 में तिमोर लेस्ते। टोटल इसमें कितने मेंबर हैं, 11 मेंबर हैं आसियान में। नेक्स्ट देखेंगे बिम्स्टेक। बिम्स्टेक देखेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ ऑन मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ये क्या है, बिम्स्टेक के फुल फॉर्म है। तो बिम्स्टेक देखेंगे, बिम्स्टेक का ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे लोगो देखेंगे, बिम्स्टेक का लोगो यहाँ पर दिया है। बंगाली खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, ये क्या है, ये बिम्स्टेक की क्या है, ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना देखेंगे कब हुई थी, 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ढाका में। इसमें सदस्य देश कितने हैं, इसमें सदस्य देश बिम्स्टेक में कितने हैं, टोटल 7 देश में सदस्य देश हैं। तो देखेंगे यानी इंडिया भारत इसमें सदस्य देश है। उसके बाद देखेंगे बांग्लादेश है, भारत से क्या है बांग्लादेश। उसके बाद देखेंगे भूटान और म्यांमार, भूटान, म्यांमार, नेपाल। उसके बाद देखेंगे श्रीलंका और ये थाईलैंड। ये सभी यहाँ पर क्या है, यानी ये सभी जिनकी सीमा क्या है, बंगाली खाड़ी से लगते हैं। लेकिन इसमें देखें भूटान और नेपाल की खाड़ी, नेपाल इसमें बंगाली खाड़ी से नहीं लगते, फिर भी ये क्या है, ये बंगाली खाड़ी के
उसमें आते हैं, 7 देशों में आते हैं। यानी कितने देश में से? 7 देश हैं किसमें? बिम्स्टेक में। नेक्स्ट देखेंगे इसमें बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं। कौन है? इंद्रमणि पांडे पहले कौन है? ये भारतीय हैं। नेक्स्ट देखेंगे एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखेंगे। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। मनीला फिलीपींस में स्थित है। इस बैंक की स्थापना 21 सदस्यों के साथ हुई थी। 21 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास 68 सदस्य, यानी कि वर्तमान में कितने? 68 सदस्य, जिसमें से 49 के इसमें एशिया पैसिफिक में और 19 सदस्य बाहरी हैं। ये बैंक की स्थापना हुई थी एशिया के लिए। तो इसमें 49 कौन से देश हैं? जो एशिया पैसिफिक में आते हैं, एशिया में आते हैं, और 19 देश क्या हैं इसमें? एशिया से जो बाहर आते हैं कंट्री। ये देखेंगे यहाँ पर क्या है? एशियाई विकास बैंक का लोगो, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान अध्यक्ष इसका आसाकावा है, यानी वर्तमान अध्यक्ष इसके आसाकावा है। वर्तमान उपाध्यक्ष इसमें अशोक लवासा है, यानी अशोक लवासा इसमें क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं इंडिया के, अशोक लवासा। ये इंपॉर्टेंट है, अशोक लवासा इसमें क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं एडीबी के, यानी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, अगला देखेंगे राष्ट्रमंडल, यानी राष्ट्रमंडल देखेंगे कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का देखेंगे लोगो, देखेंगे कॉमनवेल्थ का लोगो ये है, यानी कॉमनवेल्थ क्या है? राष्ट्रमंडल। इसकी स्थापना देखेंगे कब हुई थी? 1926 में बोलफोर घोषणा से स्थापना देखेंगे इसकी कब हुई थी? 1930 में। 1930 में 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका लंदन में स्थित है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? लंदन में। सदस्य देश देखेंगे, यानी कि सदस्य देश इसमें कितने? 54 इसमें क्या है? सदस्य देश हैं। 54वां इसमें सदस्य देश कौन सा है? मालदीव देश में कौन सा है? 54वां इसमें सदस्य देश है। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ओपेक। नेक्स्ट संगठन देखेंगे ओपेक। ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। ओपेक कहाँ है इसका देखेंगे, ये क्या है? यहाँ पर इसका लोगो है ओपेक का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। नेक्स्ट देखेंगे, यानी स्थापना इसकी 1960 में बगदाद सम्मेलन से हुई थी। 1960 में बगदाद सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? वर्तमान में इसमें 14 देश हैं। तो 14 देश कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला। ये वर्तमान में कितने देश में? 14 देश है। नेक्स्ट संगठन देखेंगे इसमें ब्रिक्स। ब्रिक्स इसमें नेक्स्ट संगठन देखेंगे। बी से इसमें क्या है? ब्राज़ील। आर से इसमें क्या है? रूस। आई से इंडिया। सी से चाइना। एस से साउथ अफ्रीका। ये सभी इनके झंडों से देख सकते हैं, यानी कि बी से इसमें क्या है? ब्राज़ील है। इसमें क्या है? ब्राज़ील का झंडा दिखाया गया है। आर से इसमें क्या है? रूस का झंडा दिखाया गया है। आई से इसमें इंडिया का झंडा दिखाया गया है। और सी से इसमें क्या है? चीन का झंडा दिखाया गया है। और एस से इसमें देखेंगे साउथ अफ्रीका का झंडा इसमें दिखाया गया है। तो ये क्या है? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की स्थापना, तो इसमें ब्रिक्स की स्थापना सबसे पहले इसी स्थापना हुई थी 2009 में। तो इसका नाम क्या था? BRIC ब्रिक्स था इसका नाम। तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। 2010 में इसमें क्या है? साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। तो इसका नाम क्या क्या हो गया? इसका नाम ब्रिक्स हो गया। उसके बाद देखेंगे, यानी ब्रिक्स के जो बैंक है उसका नाम क्या है? NDB है। यानी ब्रिक्स की जो बैंक है उसका नाम क्या है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई चीन में स्थित है। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें ब्रिक्स को 5R के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स को किसके नाम से जाना जाता है? 5R के नाम से जाना जाता है। आर का मतलब है यानी कि इनके करेंसी
के हिसाब से। जैसे देखें ब्राज़ील की करेंसी क्या है, रियाल है। और रूस की करेंसी क्या है यहाँ पर, रूबल है। इंडिया की करेंसी क्या है यहाँ पर, रुपया है। और चीनी करेंसी क्या है यहाँ पे, रेमन भी है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है यहाँ पे, रेंट है। तो ब्रिक्स 2022 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। 2022 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था चीन में हुआ था। इसे हटाओ, 2022 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, चीन में। तो देखेंगे आर से देखेंगे यहाँ पर, आर यानी कितने आर हैं यहाँ पर देखेंगे, एक आर यानी रियाल, उसका देखेंगे रूबल, एक आर यहाँ पर रूबल, उसका देखेंगे रुपया, उसका देखेंगे रेमनबी, उसका देखेंगे रैंड। यानी 5 आर हैं। R5 के नाम से जाना, ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें यूनेस्को यूनेस्को की लोगो देखेंगे। यूनेस्को का लोगो ऐसा है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसकी फुल फॉर्म है यूनेस्को की। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसमें 1946 में सदस्य बना है। भारत इसमें कब सदस्य बना था, 1946 में इसमें सदस्य बना था। सदस्य देश इसमें वर्तमान यानी सदस्य देश इसमें कितने हैं, 95 इसमें वर्तमान में क्या है, सदस्य देश हैं। यह 95 कौन सा है, फिलिस्तीन इसमें क्या है, 95वां सदस्य देश है। 95 इसमें क्या है, फिलिस्तीन सदस्य देश है। 195वां इसमें फिलिस्तीन सदस्य देश है। उसके बाद देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। उसका यूनेस्को के सदस्य नहीं है, या यूनेस्को के सदस्य नहीं है। कौन है इसमें यूनेस्को के सदस्य नहीं, इजराइल, अमेरिका, किंगस्टन, इसमें क्या है जो यूनेस्को के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान महानिर्देशक इसमें कौन है, आंद्रे एंजेले, इसमें क्या है वर्तमान महानिर्देशक है। उसका देखेंगे कलिंग पुरस्कार प्रदान करती है उड़ीसा के बिरजू पटनायक द्वारा शुरू, उड़ीसा के बिरजू पटनायक द्वारा शुरू हुआ था। कलिंग पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट देखेंगे 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल दिवस यूनेस्को द्वारा चयनित किया जाता है। 18 अप्रैल को क्या मनाएंगे, विश्व विरासत स्थल दिवस मनाएंगे। कुल इसमें देखेंगे 1154 इसमें स्थल हैं जुलाई 2021 तक, यानी जुलाई 2021 तक देखेंगे इसमें 1154 इसमें स्थल हैं। सर्वाधिक स्थल देखेंगे इसमें कहाँ पर है, सर्वाधिक स्थल इसमें इटली में स्थित है। सर्वाधिक स्थल इसमें क्या है, इटली में स्थित है। उसके बाद देखेंगे चीन में इसमें स्थल कितने हैं, इसमें चीन में स्थल इसमें 56 स्थल है। भारत में इसमें देखेंगे वर्तमान में भारत में 2024 तक भारत में इसमें कितने स्थल हैं, 42 स्थल है। यूनेस्को में भारत के कितने स्थल हैं, 42 स्थल इसमें शामिल है। 42वां कौन सा स्थल है इसमें, होलेश्वर मंदिर इसमें स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें नेक्स्ट संगठन G7 को इसमें देखेंगे G7 का लोगो देखेंगे। G7 का लोगो ऐसा है, इसमें सभी देशों के जो भी इसमें 7 देश हैं उनके इनमें क्या है, मैप दिया हुआ है, उनका झंडा दिया हुआ है। तो स्थापना इसकी कब हुई थी, 1975 में हुई थी। 1975 में इसे G6 के नाम से हुई थी। फिर 1976 में इसमें कनाडा जुड़ा। 1976 में इसमें क्या है, कनाडा जुड़ा तो G7 हो गई। उसके बाद इसमें 1998 में इसमें रूस जुड़ा तो इसका क्या हो गया, G8 हो गई। 1998 में इसमें क्या रूस जुड़ा तो G7 हो गई।